अभी मैं जैसे इंटरेस्ट रेट डिफरेंस कर रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक है ना, इकोनॉमिक डेटा फंडामेंटल्स में, ठीक, इंटरेस्ट रेट, ओवर लेंडिंग रेट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इवेंट्स। अब ये क्वेश्चन मैंने दिया, ऐसी कैप्शन दिया है, देखिए ध्यान दीजिए इसमें क्या समझ में आ रहा है। सर जियो पॉलिटिकल इवेंट में जो अंतर्राष्ट्रीय मैचेस होते हैं वो भी आता होगा। अंतर्राष्ट्रीय मैचेस भी हो गए, अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हो गए। सर जैसे कि चाइना में एक बड़ा मैच होता है कोई भी, मतलब कुछ साल बाद। चाइना ग्रीस में भी पार्टिसिपेट नहीं करता। नहीं, ग्रीस में भी कुछ होता है बहुत सालों बाद ऐसा। अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल में आ गया आपका, ये भी आ गया जियोपॉलिटिकल में आ गया आपका, दो कंट्रीज के बीच में जो झगड़े चल रहे हैं वो आ गया, ठीक है, वॉर चल रहा है, वहीं अटैक हो रहा है, वो चीज़ आ गई। अब ये ऑप्शन है, आपको पैशन चाहिए, पेशेंस चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए प्रॉफिट बनाने के लिए। पैशन मतलब आपको जुनूनी हद तक आपको उसको लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंस चाहिए, आपको बहुत पेशेंस चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए, बिल्कुल हैंग ऑन, आने वाला रुको, आएगा, फिर प्रॉफिट निकलता है। तो ये आपको चार चीज़ें, 4P आपको चाहिए प्रॉफिट कमाने के लिए, ओके। अभी आते हैं इन डिटेल अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, अलग वीकली अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, मंथली जॉब डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, मतलब एक हफ्ते के हफ्ते, महीने के महीने, क्वार्टरली, फिर 6 महीने में, फिर साल में, ऐसे दोनों के अंतर बताते हैं, वहाँ पे डाटा आता है। तो वो डाटा जब जब रिलीज होता है तब तक कुछ ना कुछ हिलचाल होती है। अब इसमें भी 3 प्रकार के डाटा होते हैं, जैसे कंज्यूमर डाटा। अभी रिटेल सेल्स फिगर्स प्रोवाइड स्नैपशॉट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। रिटेल मतलब लोग कौन खरीद रहा है, अभी अपना डी मार्ट है या अपना ये रिटेल रिलायंस का है, अब वहाँ जाके बिल खरीदो, बिल के पीछे कुछ लिखा हुआ होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होता है। और कुछ वारंटी पीरियड वगैरह, और हेड ऑफिस रहता है और कंपनी का पीछे के आगे बिल के ऊपर आगे लिखा था, पीछे क्या लिखा? बिल के ऊपर तो नंबर और नाम डालते हो, सामने वाले पोर्शन पे हमारा नाम और नंबर लेते उनका हैं। कितना जीएसटी टैक्स वगैरह वो सामने रहता है, पीछे कहाँ रहता है? बिल के पीछे पूछ रहा हूँ, बिल के सामने नहीं, बिल के कोड भी पीछे। होता है ना, कोड। कंपनी के कुछ रूल्स रेगुलेशन हो गए पीछे। देखे आज तुक्का मार रहे हैं, नहीं मतलब ऐसे लिखा हुआ कुछ होता है, पढ़ा नहीं है। चलो मान लिया, और बताइए। इतना ध्यान से कभी पढ़ा नहीं। पीछे का नहीं देखा, सामने का नहीं देखते, पीछे का नहीं देखता, ठीक है। नहीं, सामने बिल- का बिल लिखता है, आएगा। रेट क्या लगाए हो। बिल होगा तो देख लो। अपना इसका नहीं है, लेकिन प्रॉपर एचपी का नहीं है, अलीगढ़ लैपटॉप का है। कोई रिलायंस का, मोर का ऐसा बिल चाहिए जो मार्ट, डीमार्ट से। डीमार्ट का इंडिया में बिल के पीछे ऐसी 2-3 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता। लोगो होता है कंपनी का, हाँ। ठीक है, तो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, और कुछ नहीं होता है। तो वहीं आप इंडिया से बाहर जाएंगे, कनाडा, न्यूजीलैंड, कोई आपके दोस्तों को भी आप चाहते हो, वहाँ के मार्ट का बिल मंगवाओ, उसके पीछे बकायदा लिखा रहता है कि किस एज ग्रुप की लड़कियाँ ज़्यादा आती हैं। तो 19 साल के नीचे की लड़कियाँ हमारे मार्ट में आज 607 लेडीज आई थी। 19 साल से 30 साल की लेडीज़ हमारे इसमें 200 लोग लेडीज़ आई थी, और 30 साल से 45 साल की लेडीज़ में 17 लेडीज़ आई थी, 50 साल से ऊपर की लेडीज़ 8 आई थी। यानी लड़के कितने, 18 साल के लड़के तक कितने लोग आए थे। उम्र के हिसाब से, लड़कों के फेमिनाइन के हिसाब से, मेल फीमेल के हिसाब से डेटा आता है। अब आप दुकान के मालिक हो, अब आपको मालूम पड़े कि सबसे ज़्यादा आपके दुकान में 19 साल की लड़कियाँ आती हैं, तो वो एज में 12 से 19 साल, तो आप दुकानदार क्या करोगे? ऐसे उस डेटा का क्या इस्तेमाल कर सकते हो आप? उनकी रिक्वायरमेंट क्या है पहले वो देखेंगे। 12 से क्या 19 रहती है? 12 से 19 साल की क्या लड़की, रहती है 12 से 19 साल की? मतलब कुछ कंघी हो गई, कुछ ड्रेसेस होंगे, कुछ जूते होंगे, कुछ नेल पेंट्स होंगे। पार्लर का सामान। वो
वो एज के लड़के लोग क्या रिक्वायर करते हैं, उनकी क्या इच्छा है? लड़कियां पूछो। लड़कियां क्या यूज करती है बताइए। ज्यादा? दो लड़कियां बैठी हैं, बताइए ना क्या लेते हैं। मेकअप का सब सामान। चप्पल लेते खाने होंगे। का, ज्यादातर लड़कियां मेकअप का सामान ही लेती कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक, फैशन, फैशन, परफ्यूम्स। परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, ड्रेस, कुर्ती, साड़ी, फैशन का फैशन, लेगिंग्स है ना, हाँ, लेगिंग्स है, jeans, टॉप्स है, टॉप्स तो नया वैरायटी, नया या शैम्पू हो गया, स्किन क्रीम हो गया, फेस Skin क्रीम। फेस क्रीम, फेस वॉश। कॉस्मेटिक्स में आ गया। और भावनाओं में बह गया मैं। कान की झुमकियां हो गए, हाँ। नेल पॉलिश हो गए, लॉकेट्स हो Jewelry। वो भी गए, नया बिंदी हो है, नया गई, वैरायटी, हाँ, नया वैरायटी। है ना। तो ये वैरायटी फैशन की वैराइटीज, वही 19 साल से 30 साल की लेडीज क्या खरीदेंगी। कुछ मतलब जो घर में लगता है चीज़ें, ग्रोसरी पर नहीं होते। जो चीज़ें लगती है जैसे कि आटा दाल चावल, 30 साल की लेडी खरीदेंगे तो सर उसमें भी ग्रुप रहेगा ना, अनमैरिड का चॉइस अलग रहेगा, मैरिड रहेगी तो वो घर के लिए भी सोचेगी ना। दोनों रहेगा, हाँ। ठीक है। फैशन का भी रहेगा, कपड़ों का भी कपड़े रहेगा, और- चप्पलों का भी रहेगा, जूतों का भी और घर का भी रहेगा, रहेगा। मैचिंग ड्रेसेस का भी रहेगा। मैचिंग साड़ी चाहिए तो मैचिंग पेटीकोट चाहिए, मैचिंग ब्लाउज चाहिए, मैचिंग फॉल चाहिए, मैचिंग नेल पॉलिश चाहिए, मैचिंग चूड़ियाँ चाहिए, सब मैचिंग मैचिंग चाहिए ना लेडीज को। जेंट्स हैं 20 साल के लड़के, और वो तो शूज लेंगे या फिर नया वैरायटी का टी-शर्ट, शूज, जीन्स, बेल्ट, बेल्ट, परफ्यूम, और वो है वॉलेट वगैरह लेंगे, वॉलेट, हाँ, वॉच, गॉगल्स। गॉगल, वॉच, हाँ। हाँ, और नया बैग वगैरह। 50 साल से ऊपर की लेडीज क्या लेंगे। 50 साल के ऊपर की लेडीज हाँ। शौक है ना सर, शौक अलग के, बुढ़ापे में भी वही शौक रहता नहीं, कुछ मतलब रिक्वायरमेंट अलग होती होंगी उनकी, मतलब- जैसे कि एज के हिसाब से requirement। लेडीज कभी भी बुढ़ी नहीं होना चाहती, तो 50 साल के बाद उनको बहुत सारे कॉस्मेटिक्स चाहिए जो उनकी झुर्रियाँ छुपाए, जो उनका एज छुपाए, एज छुपाए। ठीक है। और वो अपने एज को छुपाने के लिए ना, यंग दिखने के लिए बिल्कुल यंग लड़कियों की तरह जीन्स टॉप पहनना शुरू कर देती है। देखो आपके आस पड़ोस में होंगे, ठीक है ना, जितने ज्यादा लेडीज बुढ़ी होंगी वो यंग लड़कियां भी उतनी नहीं करती हैं जितना वो करती हैं, मेकअप और उतना वो करती हैं। क्यों मेकअप क्यों करती हैं, वो झुर्रियाँ हो जाती हैं, वो छुपाना है उनको मेकअप से, ठीक है। फिर वो यंग कपड़े पहन के उनको लगता है कि मैं बिल्कुल यंग हूँ, 18 साल की लड़की हूँ मैं हूँ ही नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं। लड़कों में क्या होता है, अगर 40 साल से ऊपर लड़का आदमी है, कलर लगाते हैं, नहीं ध्यान देते नहीं क्या ज़्यादा। लगा के आए? कलर लगाते हैं लोग हाँ, और क्या खाते बेटी है हैं, हमारी, लड़के लोग खाते हैं, मतलब जिसको खाने का शौक रहता है वो डाइट प्लान चेंज करते हैं, खाते हैं पूरे, मतलब ये पाउडर खाओ, पाउडर खाओ। 40 के ऊपर वाले ना ज़्यादा सर ड्रेस के शौकीन होते हैं, नए नए ड्रेस। वही 60 साल के बुढ़े हो तो सेम वही होता है प्रोसेस जैसा लेडीज़ का होता है, मतलब कोई कम होता है। उन लोगों में, जेंट्स में नहीं। नहीं। जेंट्स में सिर्फ फैशन जरूर होता है, टंची टोपी पहनेंगे, वॉकिंग स्टिक लेंगे, हाँ, ठीक है। भाई, मतलब वो जवान दिखना नहीं चाहेंगे, पर वो अपनी एज के हिसाब से ग्रूम होते हैं। लेडीज ऐसा नहीं है, एज के साथ नहीं, वो यंग एज दिखना चाहती है, फर्क है दोनों में, ठीक है। वो हमेशा यंग ही दिखना चाहते हैं। किसी को 60 साल की बर्थडे, नहीं 20th बर्थडे मेरा, किसी लेडीज को पूछो 60th बर्थडे, बोले 20th बर्थडे 3 टाइम मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है ना। तो वो चीज़ का बड़ा फर्क होता है। अब अगर ये आइडिया हो जाए तो फिर आपकी दुकान में आप वो आइटम रखोगे तो आपकी सेल और ज़्यादा होगी, आपका टर्नओवर ज़्यादा होगा। तो ये डेटा, जो डेटा मैंने बताया आपको कि 19 साल की लड़कियाँ, 19 से 30 साल की औरतें, 30 साल से 45 साल की औरतें, ये डेटा मिलता है वहाँ पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ नहीं मिलता। इसलिए वहाँ की दुकानों में लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट फैशन, लेटेस्ट चीज़ें, दुकान फेमस रहती है। लेडी लड़कियों के बच्चों के लिए, यंग जनरेशन के लिए ये दुकान बहुत अच्छी है, सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छी है। तो वहाँ स्पेशलाइज हो जाता है दुकानों के अंदर, जो कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई डेटा नहीं है। इसलिए खूब सारा माल खराब होता है, खूब सारा एक्सपायर होता है, खूब सारा खराब फेंकना पड़ता है, ठीक है। फिर सेल लगाते हैं वो,
एक पे 3 फ्री, एक पे 2 फ्री, बिके नहीं साइज, उसको निकालने के लिए सेल लगाते हैं। ठीक, तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के बारे में मैं बताता हूँ। अब ये डेटा हमारा फॉरेक्स फैक्ट्री में आपको मिलेगा। बहुत सारे डेटा और भी अलग अलग है, जीडीपी, ये हाउसिंग डेटा, ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। अब क्यूई मतलब क्वार्टर एंडिंग, मतलब 3 महीने का बाद का अगर कोई एंड हो रहा है तो उसका क्यू शॉर्ट फॉर्म में रहेगा। YOY ईयर ऑफ ईयर, ठीक है। MOM मंथ ओवर ऑफ मंथ, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, RBI रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फेड फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका को फेडरल बैंक, ECB यूरोपियन कंट्रीज बैंक, ठीक है। फिर फेड चेयरमैन मिस्टर बेन बर्नाके, ECB चेयरमैन मिस्टर मारियो ड्रैगी और जापान का प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शिंजो एबे। ये 3 जो नाम है ना, एक पोवेल करके एक और नाम है, 4, ये 4 नाम जो है ना खतरनाक इकोनॉमिस्ट है पूरे वर्ल्ड के। मतलब बेन बर्नाके की स्पीच आ रही है, उसका न्यूज़ रिलीज होने वाला है, और टाइम टू टाइम रिलीज होता है न्यूज़। आज 6 बजे रिलीज होगा, आज 8 बजे होगा, अब 11 बजे होगा, ऐसे पक्का टाइम। ये नहीं कि ट्रैफिक जाम फंस गया जी, वो पहुंच नहीं पाया जी, तो उसका स्पीच नहीं आया जी, नहीं। वहाँ पे सिस्टम क्या है, अगर ये बेन बर्नाके की स्पीच है और वाकई ट्रैफिक जाम फंस गया, उसकी गाड़ी में ही डिश एंटीना फलाना डिकाना सब लगा हुआ है, वो बटन दबाएगा, सारे खुल जाएंगे, वहीं 6 बजे न्यूज़ अपना पढ़ना शुरू कर देगा गाड़ी बीच, और रिले होता है 6 बजे न्यूज़। मतलब इतना पंक्चुअलिटी के साथ वो लोग वहाँ काम करते हैं। ट्रैफिक जैम में फंस गया जी, फलाना हो गया जी, कुछ एक्सक्यूज नहीं है। और जैसी बेन बर्नाके की न्यूज़ आई तो मार्केट में ऐसा एकदम मूवमेंट आती, खट पलटाई हो जाता है मार्केट, ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि वो एक इकोनॉमिस्ट है, वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट है। मतलब आर्थिक विद्वान के अंदर पहले नंबर पे वो नाम आता है उसका, सेकंड नंबर पे अपना मैरियो ड्रैगी आता है, थर्ड नंबर पे शिंजो एबे, चौथे नंबर पे पोवेल करके आता है। तो ये 4 लोग ऐसे खास लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, मतलब बड़े बड़े कंट्री के मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, इनसे सलाह करते हैं अपनी कंट्री में कुछ लागू करने से पहले। जैसे हमारे मनमोहन सिंह थे अर्थतज्ञ। बिल्कुल, ठीक है। तो वैसे लोगों को बहुत माना जाता है, पूछा जाता है। तो ऐसे लोगों का जब भी न्यूज़ आता है तो खतरनाक न्यूज़ आता है। अब ये न्यूज़ आता है फॉरेक्स कैलेंडर में, तो फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर। सर ये चेयरमैन है लेकिन जापान में रहते ना पहले, और पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर है ना। 1 नंबर है। फोटो ले लेता हूँ। ठीक है। हुआ? अब मैं देता हूँ आपको फॉरेस्ट फैक्ट्री में, अपनी वेबसाइट खोलते हैं। सर अपना कुछ $8 प्रॉफिट आया कोई प्रॉफिट? नहीं आया। 8 दिख रहा है, 4 मेरा यहाँ दिख रहा है कोई प्रॉफिट में आया, 4 दिख रहा है, दिख रहा है? 3 आप पूछ रहे थे कहाँ दिखता है? यहाँ दिखता है, देखो सबसे नीचे। इधर ये सबसे नीचे आपका 1 माइनस दिख रहा है। माइनस आ गया, हाँ। उसके पहले प्लस में था। पहले 8 दिख रहा था, अभी -4 है। कोई बात नहीं, आएगा वो। अब आते हैं हम कैलेंडर पे। देखिए ये होता है forestfactory.com, हाँ सर। वेबसाइट है forestfactory.com, ठीक है। और इसमें हम पहले क्या करते हैं, टाइम सेट करते हैं। ये टाइम है ना यहाँ पर, इसमें कैलेंडर सेलेक्ट किया हमने। यहाँ टाइम जो है 6:12 AM हो रहा है, और मेरे लैपटॉप में कितना हो रहा है, 11:11 हो रहा है। इसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा। वो टाइमिंग उनके हिसाब से है क्या? नहीं, हाँ, तो ये हमने अपने टाइम के साथ एडजस्ट कर दिया उसको। ठीक है। जो यहाँ भी 11:11 होगा, तो ये सब टाइमिंग जो है ना अब अपने हिसाब से एडजस्ट हो गए, इंडिया टाइम के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि हमें 3 प्रकार के एनुलर पिलर को अलग अलग दिखा, गुड ट्रेड बिजनेस, RCB प्रेसिडेंट लगार्डे स्पीक्स, ये ऐसे ऐसे अलग अलग लोगों के स्पीचेस सब आते हैं। येलो एनुलर आ रहा है, एक ऑरेंज आ रहा है और एक रेड आएगा। येलो जो है वो लो इम्पैक्ट है, देखो लो इम्पैक्ट
एक्सपेक्टेड, मतलब मामूली सा कुछ असर आएगा, पास होने जाए जितना 35%। 35%, ठीक है। अब ये आया ऑरेंज, ये मीडियम इम्पैक्टेड है, ये भी हमारे लिए ज़्यादा 60%। हाँ। अब हमें चाहिए रेड, हाई इम्पैक्ट डाटा, तो हम इसमें और डेट वाइज आ मंडे को कौन से हैं, ट्यूसडे को कौन से हैं, तो डेट के वाइज आपको दिखाई देगा। तो ये देखोगे आप, ये रेड आया साहब, हाई इम्पैक्ट, 90 से ऊपर वाला। ये डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये डाटा जब आएगा, और वो भी हम जो करेंसी खेल रहे हैं उस करेंसी से रिलेटेड आया, तो समझ लो कि अपना गेम बन गया। एक गेम बन गया। कौन सा गेम? जो कल अपन ने गैप अप गैप डाउन सीखा था, मास्टर। सेम गेम को हम दोबारा खेलेंगे। मास्टर ना सर, मास्टर नहीं, गैप अप गैप अप गैप डाउन, 5 पीप ऊपर 5 हाँ, नीचे। 5 फीट नीचे। ठीक है। वही गेम दोबारा खेलेंगे, पर अपन गैप अप खेलते हैं सिर्फ शनिवार को रात सवेरे, जब मार्केट क्लोज होता है। हाँ। पर ये जब जब रेड एनवलप आएगा तब तक खेल सकते हैं गेम, सेम गेम। इसको बोलते हैं रेड एनवलप गेम। क्या बोलेंगे? दोबारा खिलाना है रेड एनवलप गेम, सिखाऊं दोबारा? याद है? गैप अप वाला याद है? एक बार बताओ सर अभी, है ना यार। मोटा मोटा। अभी आपका पहले हम अपनी करेंसी लिख लेते हैं, कौन सी करेंसी में चाहिए हमको, ठीक है। हाँ। अब यूएसडी करेंसी है, ये 12:30 बजे मतलब बीच रात में आ रहा है, ठीक है? सर ये जो या हम 1 बजे दोपहर कर लेते हैं सवेरे का। सर ये जो लेक्चर होता है उसके बाद आता है क्या सब? कौन सा? ये जो लेक्चर होता है इमीडिएट, ये मार्केट में 6 बजे आ रहा है, 6 बजे टिक 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 भागना शुरू, इतना फास्ट, कुछ सेकंड्स में इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाता है मार्केट के अंदर। तो हमें इसके मार्केट, जैसे अभी 1 बजे मार्केट में आ रहा है, 1 बजे सवेरे, तो हमें क्या करना है, हमें अपने मोबाइल में अलार्म रखना है आधा पौन घंटा पहले, अलग अलग उसका म्यूजिक नोट रख दो, ताकि ये म्यूजिक का अलार्म बजा, अरे ये नोट है, तो फटाक से अपना कोई भी काम कर रहा है उसको बंद करो 5-10 मिनट में, कोई अकेले कोई कोने में जगह ढूंढो जहाँ कोई शांति रहेगी, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब अगर गाड़ी में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो किसी कॉफ़ी डे पे, बरिस्टा कॉफ़ी डे पे रोक लो गाड़ी, ठीक है, वहाँ वाईफाई फ्री मिलता है भाई, वहाँ जाके कूलिंग की टेबल सेलेक्ट करो, बैठो, कॉफ़ी का ऑर्डर दे दो भाई, जो भी चाय कॉफ़ी जो पीते हो आप, जूस पीते हो, ऑर्डर दे दिया। अब आपने अपना लैपटॉप खोल लिया, अपना पैड निकाल लिया, अब आपने 4-4, 5-6 चीज़ें करनी है। क्या क्या करनी है? अनफॉर्चुनेटली आज कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है, तो मैं आज कराने वाला था आपको एक्चुअल गेम दिखाते हैं लाइव। अभी क्या करते हैं अपन, मार्केट कहीं आई और रुक गई, ठीक है। अभी हमें रेड एनवलप आ रहा है यूएसडी में 1 बजे, मतलब ये बीच रात की बात है, ये मिडनाइट में हो रहा है, ठीक है। आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपने अलार्म रखा करीब 12-12:15 बजे का, ताकि आपको आइडिया हो जाए यहाँ मेरा आने वाला है। आइए, सर कॉल आ गया। है ना कुर्सी। वो लगाया बोलेगी इस गेम का। क्या वो बच्चे का हो गया एडमिशन? गुड गुड, कांग्रेट्स। थोड़ा सा टेबल पीछे खींचो, सेटल डाउन। ओके, थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देता हूँ हम क्या कर रहे हैं, ताकि आप फिर से गेम में आ जाओ। नहीं, फंडामेंटल होता है जिसमें पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल, कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा सुनामी, कोई बड़ा अर्थक्वेक, कोई ट्विन टावर का गिराना, या कोई मिनिस्टर चेंज हो गया, जैसे ट्रंप गया, बाइडेन आ गया, ऐसी बड़ी बड़ी खबरें, या कोई पॉलिसी मेकर, कोई बजट मीटिंग किसी बड़ी कंट्री की, उसमें कोई बड़ा पॉलिसी डिसीजन हुआ, तो उससे अपनी इकोनॉमिक पे फर्क होता है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, फैक्टर्स हैं, जैसे कि छोटे छोटे फैक्टर्स, जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ बैंक का, तो वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट देता है इकोनॉमी पर, ठीक है।
एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम ज़्यादा हुआ तो उससे बड़ा इम्पैक्ट होता है सोशल। अगर किसी का जीडीपी बढ़ा तो वो भी इम्पैक्ट देता है। महंगाई बढ़ गई उससे इम्पैक्ट होता है। जैसे अभी रिसेंटली हम कहेंगे पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है, 2 रुपये बढ़ा रहे हैं तो पेट्रोल डीजल बढ़ेगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं सब ट्रांसपोर्टेशन होती हैं अलग जगह से, वो महंगी होंगी तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। अब ये महंगाई बढ़ी तो हमारा ग्रोथ जो इंडिया का इकोनॉमी है कमज़ोर होगा कि स्ट्रॉन्ग होगा? वीक होगा। तो वीक होगा तो हमारी करेंसी भी वीक होगी। ठीक है, तो हमें ज़्यादा करेंसी देनी पड़ेगी $1 खरीदने के लिए, राइट? तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो ऐसे एक हमारा फॉरेक्स फैक्ट्री है। फॉरेक्स फैक्ट्री में एक कैलेंडर करके होता है, उस कैलेंडर में अलग अलग टाइप की न्यूज़ आती है। फेडरल शेयर इंडिया में है ना? नहीं, forexfactory.com। ओके, हमने एक और साइट लिखवाई थी, आपको दिखाऊंगा साइट, चौथा या 5वां नंबर है, यहाँ साइट लिखी थी, आपने वेबसाइट लिखी थी, फॉरेक्स फैक्ट्री लिखा है। फॉरेक्स कैलेंडर, फॉरेक्स फैक्ट्री, फॉरेक्स कैलेंडर है ना, तो फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर कैलेंडर करके एक मेनू है, इधर देखिए आप मेनू। तो हमने मेनू सेलेक्ट किया, forexfactory.com खोला, उसमें कैलेंडर खोला। कैलेंडर में डेट वाइज जैसे मंडे से लेके फ्राइडे कब कब कितने कितने बजे न्यूज आने वाली है वो दिखा, ठीक है। और न्यूज में अगर येलो एनवेलप है, न्यूज के सामने एनवेलप बने हुए एनवेलप, ठीक है, अगर येलो एनवेलप है तो वो लो इंपैक्ट डेटा है। अगर येलो एनवेलप है तो लो इंपैक्ट डेटा है। ऑरेंज है तो मीडियम इंपैक्ट है, और रेड है तो हाई इंपैक्ट है। सबसे पहला लो है ना, येलो वाला लो, ऑरेंज वाला मीडियम, रेड वाला हाई इंपैक्ट। हमको येलो और ऑरेंज से कोई लेना देना नहीं है। जब जब ये रेड है, और रेड भी हमारे करेंसी जो हम करेंसी खेल रहे हैं, कुछ खाएंगे आप? नाही नाश्ता आणलेला तुमच्यासाठी प्लेटमध्ये आहे, त्यांनी फक्त सांगा कधी आणू. फास्ट है रेड एंड येलो, खासकर हम जिस करेंसी में खेल रहे हैं, अगर मैं यूएसडी जीपीवाई में खेल रहा हूँ तो यूएसडी या जीपीवाई में रेड एंड आ रहा है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा वाला करेंसी हम सिलेक्ट करेंगे, और जब जब रेड एंड आता है तो टाइम आता है कि ये 1 बजे सुबह आ रहा है या 11 बजे आ रहा है या दोपहर को आ रहा है, तो उसके 1 घंटे पहले या 50 मिनट्स पहले हम अपने मोबाइल में अलार्म रख लेंगे। हम बाकी काम कर रहे हैं, हमारा बिजनेस है, हम घर का काम करते हैं या कोई दूसरी कंपनी चला रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम भूल सकते हैं कि भाई 1 हफ्ते का पूरा शेड्यूल रख सकते हो आप उसके अंदर। मोबाइल में ये ऑप्शन है कि मंडे को ये कर दो, ट्यूसडे को इस बजे, थर्सडे को, तो अलग अलग रेट मतलब जब जब अपने मतलब का आ रहा है उस दिन का आप उसमें वो रखें, क्या अलार्म, रिमाइंडर। जब वो अलार्म बजा, अरे मेरे को रेट बताने वाला है, तो आप जो भी काम कर रहे हो उसको समेटो फटाफट, उसको क्लोज अप करो, सम अप करो, रखो, और कोई अकेले शांति वाली जगह जहाँ को डिस्टर्ब ना करे। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो मान लो, तो भाई आसपास कोई कैफे डे, बैरिस्टा, स्टारबक्स है, गाड़ी वहाँ पार्क करी, क्योंकि वहाँ स्टारबक्स कैफे डे में क्या है, फ्री वाईफाई भी होता है। तो आप गए वहाँ पार्क करी, लैपटॉप उठाया, बैग अंदर गए, कॉर्नर की टेबल सेलेक्ट करी जहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, और वहाँ बैठ गए, उसको चाय भी दे दी, ऑर्डर दे दिया, चाय कॉफ़ी जो भी पीना है, क्योंकि बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, सर ऑर्डर, तो वही चिक चिक करेगा, पहले ऑर्डर दे देख स्टारबक्स का, दे दिया, अब आप आ गए, और सेम गेम जो अपन ने कल गैप अप गैप डाउन में खेला था, बिल्कुल सेम गेम यहाँ खेलेंगे, और उसका अब नाम होगा, उसका नाम क्या होगा, रेड एनवेलप, क्योंकि मुझे उस डेटा का इम्पैक्ट नहीं पता, उससे मार्केट स्ट्रांग होगी कि लो की वीक होगी, ठीक है। तो मैं एक लेमैन की तरह दोनों तरफ ऑर्डर लगाऊंगा, जैसे मैंने उसमें लगाया, अगर वीक हुआ नीचे भागेगी, स्ट्रांग हुआ तो ऊपर भागेगी,
ठीक है, तो इसलिए मुझे पता नहीं कि मैं इतना भी विद्वान नहीं हूँ कि डेटा का मैं मतलब समझ लूँ और मैं आपको क्या बोलते वो बताऊँ। स्वाहा होना नहीं चाहिए मतलब। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे जो हमने उस दिन किया था कि अभी मार्केट समझ लो हमारी यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई लेते हैं मार्केट। अभी गेम करने से पहले एक चीज और सिखाना चाहता हूँ। मान लो यूएसडी का डेटा ऐसा आया जो यूएसडी स्ट्रॉन्ग करता हो, ठीक है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट का बात कर रहे थे। अब मानो कि पहले 1 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड थे अमेरिका में, अब आज की फिगर आती है कि 10% लोगों को जॉब मिल गई उसमें से, तो ये इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करेगा कि वीक करेगा? स्ट्रॉन्ग करेगा। श्योर? स्ट्रॉन्ग करेगा सर। पक्का? तो स्ट्रॉन्ग होगा तो यूएसडी महंगा होगा, मतलब ज्यादा जेपीवाई देने पड़ेंगे मुझे यूएसडी खरीदने के लिए। तो अब मार्केट ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? स्ट्रॉन्ग होगा तो ऊपर ही जाएगा। ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। श्योर? हाँ सर। पक्का? हाँ देख लो। हाँ जेपी का becomes weak ना, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। यूएसडी हुआ जेपीवाई का मुझे नहीं पता, हाँ, पर यूएसडी स्ट्रॉन्ग US हुआ becomes strong. हाँ ये स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ऊपर जाएगा। Yes sir. अभी मैं एक बार फिगर लेगा। क्योंकि वहाँ पे जो नंबर रहते हैं वो तो ऊपर वाले बढ़ते जाते हैं। इसमें ग्राफ कहाँ जाएगा? यूरो यूएसडी पेयर या यूएसडी जेपीवाई, इसमें आपने स्ट्रॉन्ग बोला तो यूएसडी अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो वहाँ यूरो यूएसडी अप जाएगा कि डाउन जाएगा? ऊपर जाएगा यूएसडी और यूरो नीचे जाएगा। यूरो पहले है, यूएसडी बाद में है। मतलब एक ग्राफ यूरो कहाँ जाएगा? बेस ग्राफ चाहिए मेरे को। 1 यूरो लेने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना। यूरो बेस है ना यहाँ पे, हम्म, तो यूएसडी अगर स्ट्रांग होगा तो यूरो वीक। तो नीचे 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 स्ट्रॉन्ग ही जाएगा। होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। छोड़ी दी। देखिए यूएसडी स्ट्रॉन्ग हुआ यहाँ पर, तो यूएसडी को खरीदने के लिए पहले मैं दे रहा था यहाँ पर 1.621 जेपीवाई। यूएसडी स्ट्रॉन्ग ज्यादा जेपीवाई देनी पड़ेंगे, तो ये ग्राफ 1.721 हो गया, और ज्यादा देने पड़ेंगे स्ट्रॉन्ग हुआ तो 1.821 देना, और स्ट्रॉन्ग हो गया तो 1.921 देने पड़ेंगे। मतलब स्ट्रॉन्ग हुआ तो ग्राफ ऊपर जाता है, ज्यादा जेपीवाई देने पड़ेंगे, तो ये ऊपर प्लस होता है, हाँ ये ऐसे प्लस होता है, प्लस Yes, होता है। तो ये प्लस होगा तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। पर अब यूएसडी यहाँ पे कोट करेंसी, अब यूएसडी स्ट्रॉन्ग हुआ तो कम यूएसडी देके मैं यूरो खरीद सकता हूँ, क्योंकि मेरी मेरी कैपेसिटी बढ़ गई है, Right. तो ज्यादा नहीं देने पड़ेंगे। तो अब मैं जितना यहाँ दे रहा था 1.53210 दे रहा था पहले, अब मुझे कम यूएसडी देने पड़ेंगे, तो मैं 1.43210 दूंगा, तो ग्राफ मेरा नीचे आएगा। Yes, sir. कम यूएसडी देने पड़ेंगे, यहाँ यूएसडी खरीदने में ज्यादा जेपीवाई देने पड़ेंगे, क्योंकि जेपीवाई कोट करेंसी है हमारा। जो बाद वाला होता है वो पैसे देता है लेता है। मतलब बेस बढ़ता है तो कोट खरा है, अब आप समझ में आ रहे हो, बेस बढ़ता है तो ग्राफ ऊपर जाता है, अगर वो कोट करेंसी बढ़ता है तो ग्राफ नीचे आता है। Okay. ठीक है, मतलब बेस बढ़ता है तो कोट की भी कीमत बढ़ जाती है कोट की कीमत नहीं बढ़ती है। कोट की कीमत नहीं बढ़ती। खरीदने की। एक यूएसडी कोट हो गया ना यहाँ पर, हाँ यूएसडी की बढ़ी, यूएसडी बढ़ा तो यहाँ बेस था तो यहाँ ग्राफ ऊपर गया, यूएसडी ही बढ़ा तो ग्राफ नीचे गया, क्योंकि कम यूएसडी देना पड़ेंगे। बेस स्ट्रांग होता है तो ग्राफ ऊपर, बेस वीक है तो ग्राफ नीचे। बेस नीचे है तो बी से तो ग्राफ नीचे, वेरी गुड। बराबर। अगर बेस स्ट्रांग है तो ग्राफ ऊपर। ग्राफ ऊपर, हाँ बेस वीक है तो ग्राफ नीचे। ओके। पर वही बेस अगर किसी और जगह कोट है, जैसे मैंने ये एग्जांपल ले दिया स्पेशली, यहाँ पे बेस था, यहाँ वो कोट हो गया। तो मैं क्या दिखाना चाहता हूं आपको कि अगर हम खेल रहे हैं 2-3 करेंसी में, अगर यूएसडी मार्केट ऊपर जा रहा है तो यूरो यूएसडी नीचे जाएगा। मतलब ये चीज़ बेस मैं समझाना चाहता हूं, ध्यान दो आप हाँ। कि मैं इसमें खेलूंगा तो बाय में खेलूंगा, हाँ। इसमें खेलूंगा तो सेल में खेलूंगा उसी वक्त। क्यों? क्योंकि ये यूएसडी है ना, बीच में कॉमन है ना, कॉमन है, इसकी वजह से ये मार्केट ऊपर जाएगा तो ये मार्केट नीचे जाएगा। नीचे आएगा। मतलब बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ही ऊपर जाएगा,
हाँ अगर बेस वीक रहेगा तो वो नीचे ही है। मार्केट नीचे आएगा। हाँ ठीक है। और कोड स्ट्रांग हो गया हाँ तो मार्केट नीचे आएगा। नीचे आएगा। नीचे आएगा। कोड स्ट्रांग हो गया तो नीचे आएगा, हाँ। कोड वीक हो गया तो ऊपर जाएगा। और अगर एक चीज दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, जो चीज मैं लाना चाहता हूं अभी दिमाग में सेट नहीं हुआ आपके, कि हम यूएसडी का एक मैसेज आया मेरे पास, हाँ ठीक है, और यूएसडी मार्जिन स्ट्रांग हो जाता है, तो मैं ये दोनों करेंसी के अंदर हाँ खेल सकता हूं, इसमें बाई में खेलूंगा, उसमें सेल सेल में। में खेलेंगे। अभी मैं और लेता हूं आपका कि एक और लिया मैंने यूएसडी एयूडी, AUD अब इसमें ग्राफ कहां जाएगा? ऊपर ही जाएगा। ऊपर ही जाएगा। पक्का? हाँ Yes. क्योंकि वो बेस करेंसी। मतलब मैं इसमें भी खेल सकता हूं, बाय कर सकता हूं। यस। हाँ अगर मैं एक और लेता हूं यूएसडी कैड, नीचे आएगा। नहीं, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा बेस- क्योंकि वो sorry, अभी तक sorry, बेस बेस- है बेस ना। बेस ही है, बेस- ध्यान बेस- दीजिए। ऊपर जाएगा। अगर मैं एक और लेता हूं यूएसडी और न्यूजीलैंड, इसमें भी बाय ही होगा। जितने भी- ऊपर मतलब जाएगा। एक यूएसडी की खबर आई तो मैं इसमें बाय, इसमें बाय, इसमें बाय, इसमें बाय, इसमें सेल, इसमें सेल, ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? हाँ, क्योंकि क्योंकि यहाँ यूएसडी कोर्ट में है। कोर्ट में है। तो एक खबर से मैं ये जो गेम सीखने वाला हूँ, ये 5 जगह गेम खेल सकता हूँ, ऐसा मेरा कहने का मतलब है। हाँ जहाँ पे बेस है वहाँ पे लगा, जहाँ पे जहाँ बेस जहाँ यूएसडी इन्वॉल्व है सब में लगा सकता हूँ। हाँ। ऐसे क्लियर? मतलब ये जो हम गेम सीखने जा रहे हैं अभी, ये साइमल्टेनियसली में आपका टाइम है और मेरे पास मार्जिन है, तो 4-5 करेंसीज में एक साथ खेल सकता हूँ और पैसे बना सकता हूँ। हाँ। ठीक है, अभी मैं फिलहाल इसको मिटा देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट ना करे। ठीक है, पहले हम गेम को समझें। कल जो मैं सीखा था व्यापक व्यापार में, बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी होगी। हाँ। पहले अपना मार्जिन चेक करेंगे। सबसे पहले हमने मार्जिन। एक सीट पकड़ी कैफेटे में, एक उसमें आपको में बैठे, अपना लैपटॉप खोला, वाईफाई ऑन किया, इंटरनेट सब चेक कर लिया, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपने अपना लैपटॉप में ऑर्डर वाला इंटरनेट चाहिए ना, फिर आपने डायरी खोली, डायरी में आपने पेन पेंसिल निकाला अपना। अब आपके पास मार्जिन कितना होना चाहिए, कितना रिकमेंडेड मार्जिन है? रेड में बताया नहीं सर आपने। नहीं सगळ्यामध्ये सेम मार्जिन। सिर्फ लेडीज गेम छोड़ के बाकी सब जगह वो मार्जिन लेवल जो बता रखा है वो सेम। तो मार्जिन लेवल कितना रिकमेंड किया मैंने? 10% इक्विटी। 10% ऑफ इक्विटी। राइट। तो 10% इक्विटी मेरे को चाहिए। मेरे पास $5,000 का अकाउंट था, इसमें से मैंने $200 यूज करके रखे, मार्जिन यूज्ड, हाँ और फ्री मार्जिन मेरे पास 4,800 है। हाँ तो कितना मैं और यूज कर सकता हूँ इसमें से? इक्विटी 4,800 गुणिले 500, कितना यूज कर सकता हूँ? 4800 मल्टीप्लाई 500। नहीं मल्टीप्लाई Divide. डिवाइड बाय 5000। मार्जिन कितना यूज करना है? 10% यूज करना है। हाँ मैंने 200 यूज करके रखा है, 5,000 इक्विटी है मेरा, तो कितना बचा है मेरे को मार्जिन यूज करने के लिए? 48। कंफ्यूज हो जाते। 5,000 का 10% ही यूज कर सकता हूँ, तो 500 ही यूज कर सकता 500, हूँ। उसमें से 200 यूज करके बैठा हूँ, 300 बचा। बचे 300। हाँ भाई सही आया हो यार। 300 कितना बचा मेरे पास? 300 300 बचा है। अभी एक स्टैंडर्ड नोट खरीदने के लिए कितने डॉलर लगते हैं? एक स्टैंडर्ड लॉट 343 डॉलर। 343। हाँ ठीक है, हाँ तो अभी 300 में कितने लॉट खरीद सकता हूँ? 43। हैं? 300 में इसमें ना आप कुछ भी बोल रहे हो भाई। 85% ले सकते हो, एक लॉट लगा। कैसे? गणित चाहिए, गणित, तुक्का नहीं चाहिए मेरे को। वन स्टैंडर्ड लॉट में 300 डिवाइडेड बाय 343, $300 में कितने होगा? 343 रुपीज देंगे तो 1 क्विंटल गेहूं आएगा। ठीक है, तो 300 रुपए में कितने किलो गेहूं ले सकता हूँ? इस सवाल कराया था ना मैंने आपको, फिर भूल जाते हो आप। एक किलो गेहूं 3 रुपए 43 पैसे में आएगा।
तो 300 रुपए में कितने किलो गेहूं ले सकता हूँ? 300 डिवाइड बाय 343 इंटू 100%, 100 क्या कितना है? Divide by 343 into 100. 87 0.87 लॉट, हाँ 0.87 लॉट आएगा। 85 आया था मेरा, हम्म, 85 आया था। 85 आएगा। हाँ 85 है 85 है? हाँ, चलो गुड। 85.85 लॉट, 80.57 ना, नहीं 0.85, 85.7। 0.7 आया था। अब 100 से तो डिवाइड करोगे फर्दर तो 2 पॉइंट पीछे लगेंगे। हाँ। एक लॉट में इतने पैसे चाहिए, तो एक लॉट से 85 लॉट कैसे लोगे? तो 0.85 लॉट लोगे, 0.85, बरोबर। ठीक है। तो हमें कितने लॉट ले सकता हूँ मैं? 0.85 लॉट ले सकता हूँ। और मुझे 2 ऑर्डर लगाने हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ 2 से। Okay. एक 40 2 ऑर्डर लगाने, ऊपर लगाने की हाँ तो 40 तो मैं 40 के 2 ऑर्डर लगा लेता हूँ। क्या 42 की भी लगा सकता हूँ मैं, और प्रिसाइज करूंगा तो। पर मैं थोड़ा सा मार्जिन रखता हूँ, और एक्स्ट्रा मार्जिन रखता हूँ। 0.40 का मैं बाई स्टॉप लगाता हूँ 5 पिप ऊपर, और 0.40 का सेल स्टॉप लगाता हूँ 5 पिप नीचे। क्लियर है? हाँ जी। अभी मान लीजिए मेरा मार्केट प्राइस है 1.621, 621 और मैं काम कर रहा हूं 1 घंटे की कैंडल में। तो कितना टीपी लगाऊंगा, कितना स्टॉप लॉस लगाऊंगा? बाई में कितना लगाऊंगा, सेल में कितना लगाऊंगा? परसों वाला सवाल रिपीट हो रहा है। टीपी लगेगा सर 30 आपका 30। टीपी भी 30 30 का लगेगा और सेल लगेगा 20 का। 20। सेल की स्टॉप लॉस, स्टॉप loss। लॉस, स्टॉप लॉस लगेगा टीपी आया आपका 30। 30 30 पिप्स, हाँ और पिप्स स्टॉप लॉस कितने का लगेगा? 20 20। अग्री करते हैं सब लोग? हाँ Yes. जय मैम, हाँ करते हैं अग्री? इन्होंने हाँ कर दिया, आप यहाँ नहीं डिवाइड है? कर 30 को 3 से डिवाइड करने का, हम्म। और वो जो आती अमाउंट उसको 2 से मल्टीप्लाई करने का। फैंटास्टिक, चलो मतलब याद है, और चारों एक लेवल पे आ गया आपको, ठीक है, वो अच्छी बात है। तो ये टीपी और स्टॉप लॉस निकालना आ गया। अब 1.61 है फिगर। अब बाई का टीपी और स्टॉप लॉस निकालो, सेल का टीपी और स्टॉप लॉस निकालो। 50 डेज अपना अमाउंट नहीं कर सकते। हुआ? बोलिए, बाई का टीपी क्या है?
टीपी है बाय का 1.921। गलत। गलत 2.421 आगे था 1.921 ये लोगों ने बताया। 2.321 2.321 नहीं सर कैसे मेरा होगा? 1.97 है सर, राइट। 1.97 कैसे? जो अपना अमाउंट है 1.621 उसमें 30 मिला है 30 मिला है पहले, तो 1.921 हो गया। तो उसमें 5 पे ऐड कर दिए। हाँ पहले 5 पे पर ऑर्डर तो पहले सैंक्शन करो कि 1.671 पे तो ऑर्डर लगेगा मेरा, तो उस पे 30 ऐड कर दिए उस पहले, पे 30 ऐड करना है ना। तो 90 हो हाँ, गए। 5 फीट ऊपर जाना है ना, सॉरी। हाँ 5 पे 1.62 ऊपर जाएगा ना, 5 पे डिफरेंस 1.62 है सर। आ गया सर 1.621 5 पे ऐड किया तो 1.671 हो गया ना। Yes. ऑर्डर कहाँ लगा? मैंने लास्ट में किए ऐड, पहले 30 किए फिर बाद में 5 किया। जब इसी हर एक की बात है, पर एक्चुअल सिस्टम ये है कि पहले 5 पे ऊपर ऑर्डर तो लगाओ, पहले ऑर्डर क्लिक करो, इधर ऑर्डर जो लगेगा कब लगेगा 1.571 पे ऑर्डर लगेगा, नीचे सेल वाला ये लगेगा ऊपर से। अब इसके ऊपर टीपी और वो लगाओ तो आंसर सारा सही हो जाएगा। आपका कितना आ रहा है आंसर? 1.971 1.9 टीपी, ठीक है। और स्टॉप लॉस 1.871 1.8। 8 नहीं कैसे यार, कुछ गलती कर देते तुम, इसमें से माइनस करना है 20। हाँ, ये इसमें माइनस कर दिया था। 20 करो ना माइनस। 1.471 है फिर और अब सेल स्टॉप का टिक बताओ, वो निकलता है। करो नहीं। इतनी देर सर हो रहा है मेरा, 1 मिनट है। आपका जी नहीं निकला, क्या निकला बताइए आंसर। लेकिन मेरे वो है अमाउंट निकला था। अब वो अमाउंट है ना आपने इसमें 1.27 5 वाला। मिला नहीं। प्लस करो ना, हाँ, एक में प्लस प्लस करना है, एक माइनस करना है। हाँ किया ना मैं हाँ। प्लस अरे तू हे 5 है ना, चुकीच्या ठिकाणी दिली तू। पिप कहाँ लिखते हैं? पिप हाँ पिप के नीचे पिप कहाँ भूल गए? मैथमेटिक्स पुराना मैथमेटिक्स नहीं। फिर वही सर एक 1.271 एक हाँ? 1.271 क्या ये पीप आहे ना, शेवट ऐड करायचं शेवटी। 1 271 और स्टॉप लॉस 1.871 हाँ? हाँ 1.8 20 ऐड करना, 30 ऐड नहीं करना है। 1.77 आया नहीं आया सही, ठीक आया नहीं आया, कंफ्यूज है। नहीं आया हाँ आया। मैंने पता है क्या किया, मैंने ना 1.621 प्लस 0.40 माइनस 0.40 ऐसा मैंने किया, वो 5 पिप के बदले। ऐड सर कर, मैं बताऊँ क्या, ये तो लॉट साइज है। हाँ वो गलती हो गई मुझसे। 1.371 क्या सेल का, सेल का टेक प्रॉफिट की स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट कैसे? टेक One- प्रॉफिट कितना पिप है? 1.621 है ना, टेक प्रॉफिट कितना पिप है? माइनस 30 किया मैंने उसमें, हैं? 30 30 पिप टेक प्रॉफिट है, तो किसमें किया आपने? देख तो सेल में जब अपन जाते हैं तो 1.621 से माइनस 30 किया। नहीं बेटा, पहले तो 5 पिप नीचे करो ना, ऑर्डर लगा इस पे, ऑर्डर तो लाओ पहले, ठीक है पहले ऑर्डर लाओ, फिर स्पीकर में से टीपी ओवरराइड करो ना। हाँ बराबर है। 1.6
671 एक मिनट ये क्या किया आपने? -5 प्लस करना है माइनस करना है? माइनस प्लस करना है प्लस करना है तो 5 और 2 3 होता है कि क्या होता है? 8 अरे 7 8 क्या गिनती याद है आपको हैं? सर 1.271 प्लस 5 और स्टॉप लॉस माइनस 5 1.571 बरोबर पण केला मी 7-1 अमाऊंट घेतली 2-1 घ्यायची आहे. पूर्ण कुछ रॉन्ग होता अब जब हम ये खेल रहे हैं यूएसडी जेपीवाई उसी वक्त हम यूरो यूएसडी में भी ये गेम खेल सकते हैं. अगर यहां मार्केट ऊपर जाएगी ठीक है तो यहां मार्केट नीचे वाला हिट होगा. 1.871 नहीं बिल्कुल नहीं. क्या ऐड कर रहे हो पता नहीं कहां से ऐड कर रहे हो. 1.571 में 20 ऐड करने का स्टॉप लॉस 20 है मेरे भाई. सर 5 नहीं से 6 है ना वो. कैसे यार 6 to 1 में 5 माइनस करो ना भाई. 5 माइनस करो ना पहले 6 to 1 में कितना आएगा? 1.571 7-1 तो 5 में 20 ऐड करो 771 आएगा ना भाई. ओके सर. एक जगह पे गलत कैलकुलेशन सब जगह गलत आएगा. नहीं मैं पहले प्लस उसने 20 माइनस किया था. इसमें कुछ पहले ये दो फिगर निकालो. इसमें डायरेक्ट करने की कोशिश मत करो. जैसा गेम है वैसे खेलो समझ में आएगा. आप कोई नया फॉर्मूला डालने जाओगे बाद में माइनस कर लूंगा बाद में प्लस कर लूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. कंफ्यूज हो गया. पहले आप बाई स्टॉक का ऑर्डर कहाँ लगेगा? इधर लगेगा. 5 पे ऊपर है 5 पे नीचे है इसमें माइनस करना पड़ेगा. ये दो फिगर निकल गई. इसमें से फिर 30 पिप टेक प्रॉफिट ऐड करते हैं बाई में तो 67 97 हो गया. इसमें 20 पिप 67 47 हो गया. माइनस किया. अब वर्बली करना आना चाहिए ऐसा फिंगर टिप्स पे. फिर ये आ गया 57 इसमें 30 पिप माइनस करना है तो 27 हो गया. 20 पिप प्लस करना है 27 हो गया. एकदम ऐसा फटाफट. क्यों उनको टाइम नहीं है ना इतना. जब हम ऑर्डर लगा रहे होंगे और पेंडिंग ऑर्डर लगा रहे होंगे तो इतनी देर कलेक्शन लगेगी जब तक तो हमारा न्यूज आ चुका होगा और वो ऊपर नीचे जा चुका होगा जो होना है. आपका अभी टीपी है वही नहीं लगा होगा. मतलब बाराती घर जाएंगे तब हम खाना खाएंगे. वो चीज नहीं होनी चाहिए ना. ठीक है इसलिए आपको पहले से ही फास्ट और क्लिक शिफ्ट होना पड़ेगा. ठीक है. अब यही चीज यूरो यूएसडी में हमने देखा कि यूरो यूएसडी उल्टा चलता है क्योंकि ये बेस करेंसी कोड करेंसी हो गया. यहाँ पर ये बेस करेंसी था यहाँ पर कोड करेंसी हो गया. तो ये ऊपर जाएगा मार्केट यहाँ पर ऊपर वाला हिट होगा तो यहाँ सेल वाला हिट होगा. नीचे वाला हिट होगा. अगर आपके पास मार्जिन ज्यादा है हम ऑर्डर लगा सकते हैं तो एट द सेम टाइम आप ये गेम रेड रोल आ रहा है यूएसडी में तो 5-6 करेंसी में खेल सकते हैं. मार्जिन होना चाहिए खेलने के लिए. अब हमारा 40 ये लगा लिया मार्जिन है ही नहीं 300 ही है तो फिर चुपचाप से एक खेलो बाकी सब मत खेलो. अंडरस्टूड. हाँ. अब ये क्या होता है अब आगे देखते हैं. मेरा ये ऑर्डर लगा यहाँ पर मान लीजिए ऊपर गया और मेरा ऑर्डर क्लिक हुआ. ठीक है. मैंने कितने पिप लगा रखा है 30 पिप लगा रखा है टेक प्रॉफिट तो ऊपर मेरा टेक प्रॉफिट भी चल रहा है. जब भी न्यूज आती है ऐसी एकदम मार्केट में हलचल होती है जो वॉलेटिलिटी होती है मार्केट की वो बहुत फास्ट हो जाती है. जो कैंडल आपको हिलो की नहीं चलता रहता है और जैसे ही सट 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 ऊपर नीचे जंप करना शुरू करता है और 150-200 पिप जंप मार देगा. ठीक है. तो ये इसने जंप मारा ये ट्रिगर हुआ यहाँ से ये ट्रिगर हुआ और खट 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 एक और कैंडल ऐसे बनती फटाफट. जो आधे घंटे बननी थी 1 घंटे बननी थी कैंडल या मिनट में बन रही ऐसी कैंडल. ठीक है. तो एक कैंडल बड़ी भागती हुई तो ये ट्रिगर भी हुआ और आपका टीपी भी हिट हो गया. तो कितना टीपी मिला आपको 30. कितने पैसे बनाए आपने 30 तो पिप हुए. पैसे कितने बनाए पैसे डॉलर में. एक पिप मतलब $1 है ना सर. मुझे पता नहीं ऐसे सिखा दिया था भूल गया हूँ. याद करो जैसे अगर मिनी डॉट लगा है और एक पिप ऊपर होता है तो $1 बनता है. 0.10 का ऑर्डर लगा है 0.10 का 10 पिप है ना. एक पिप लगता है तो $1 बनता है. हाँ. अभी ये 0.40 ऑर्डर है
मतलब एक पिप पे $4 बनेंगे, हाँ एक पीप पे क्योंकि लॉट साइज 4 गुना हो गया ना, तो एक पिप पे $4 बनेंगे। ऐसे 30 पिप है, 120 बोलो जोर से, घबरा क्यों रहे हो? 30 इंटू 4 तो $120 आपके बन गए। यस और ये 5-10 मिनट के अंदर बन जाते हैं। जैसे ये 1 बजेगा उसके 5-6 मिनट में, क्लियर है? यस और अगर ये नीचे गया तो ये सेल वाला ट्रिगर कर देगा, तो सेल वाला हिट हो जाएगा, तो तब भी $120 बनेंगे। क्लियर? और डेली टारगेट कितना है अपना? $100 $100 बन गया अपने। और यहाँ पे अमाउंट अगर $1 होता है तो 30 पिप के $300 हो जाएंगे। $1 मतलब क्या समझाएंगे? ऊपर का अमाउंट जो अपन ने लगाया है 0.40, हाँ, वहाँ पे अगर $1 होता है अमाउंट, $1 कैसे होता है अमाउंट? समझ लो हमने हमारे पास पहले तो अमाउंट ही नहीं होता, वो क्या होता है? बोलो, सही राइट वर्ड यूज करो। 0.40 क्या है? वो? इक्विटी इक्विटी 0.40 क्या है? लॉट लॉट साइज है ये। लॉट साइड अगर $1 होता है, $1 नहीं होता, एक स्टैंडर्ड लॉट होता है। गलत शब्द आगे पीछे जोड़ रहे हो आप। एक स्टैंडर्ड लॉट। अब आप 10वीं क्लास में पास हो गए भैया फॉरेक्स के अंदर, अब तुम शब्द प्रॉपर्ली सिलेक्ट करने शुरू करो। मिनी माइक्रो स्टैंडर्ड लॉट होता है। हाँ, लॉट होता है, एक स्टैंडर्ड लॉट हुआ तो कितने डॉलर हो गए ये? फिर बताया, क्या बताया था? एक स्टैंडर्ड लॉट होगा एक स्टैंडर्ड लॉट क्या $1 का, यहाँ पे 30 पिप हो गए ना, हाँ, तो 30 मल्टीप्लाई $1 मतलब सुनील जी, एक स्टैंडर्ड लॉट में एक पिप ऊपर जाता है तो $10 आते हैं। तो 30 पिप है, तो 10 इंटू 30 कितने हुए? 300। आप पहले से ही बोल रहे थे, पर आप डॉलर में कंफ्यूज हो गए, तो ये भी कंफ्यूज हो गया। ठीक है, फाइन। आया, क्लियर होगा सबको? हैं? सवाल कर पाएंगे हम? हाँ निकाल पाओगे आप अपने आप? $1 प्रैक्टिस करनी है। तो ये वाला ना ये वाला जो निकाल पाएंगे सब लोग? आगे बढ़ो। अब ये रेड एनवलप गेम भी समझ में आया, और ये रेड एनवलप गेम मंडे टू फ्राइडे, मंडे को कम होते हैं, फ्राइडे को एनवलप कम होते हैं, और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को जबरदस्त एनवलप मिलते हैं रेड एनवलप आपको। तो दिन में 4 बार, दिन में 5 बार, दिन में 6 बार आप खेल सकते हो। ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे ना। हाँ, मंडे को भी मिलते हैं कभी कभार, फ्राइडे को भी मिलते हैं कभी कभार, पर ज्यादातर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे रहते हैं, और 3-3 4-4 बार दिन में मिलते हैं। पर हमारे काम के कितने रहेंगे वो देखकर, हाँ कैनेडियन डॉलर में हम खेलते नहीं है, कैनेडियन में खेलना है। ठीक है, तो ऐसा कोई अपन को जो चाहिए, यूएसडी चाहिए, यूरो चाहिए, जेपीवाई चाहिए, ऐसे वाले जो करेंसी पेयर्स अपन को मिल रहे हैं, जो अपन खेल रहे हैं, अपना टारगेट है, तो उसके अंदर आपको 3-3 4-4 एनवलप मिलेंगे, तो दिन में 3 बार, दिन में 4 बार कर सकते हैं। सो मतलब अगर येलो रहेंगे तो ही हम लोग ज्यादा खेलेंगे ना। रेड रेड हाई इम्पैक्ट रहेगा तभी। हाँ अच्छा, दूसरा एक और यहाँ प्रिकॉशन, वर्ड ऑफ कॉशन आपको टिप दे रहा हूँ मैं, ठीक है, वो ये कि जब एनवलप आ जाए उसके बाद नहीं खेलना है। बाई चांस आपको बैठने में लेट हो गए, आप पहुंचने में लेट हो गए, आप पार्क करने में लेट हो गए, वगैरह वगैरह, कोई भी कारण हुआ और रेड आ चुका है और मार्केट भाग रही, उस पर कुछ नहीं, बस ऐसे देखने का, अच्छा अच्छा अच्छा। क्यों? क्योंकि अभी हम इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि उस वक्त मार्केट इतना फास्ट होता है कि कभी कभी आप प्लस में ऑर्डर लगाओगे वो नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव ऑर्डर लगाओ प्लस। क्यों? टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगाने का टाइम ही नहीं बचता है। और कभी कभी घाई में क्या होता है, जैसे कि आप कंफ्यूज हो गए, डॉलर प्लॉट कंफ्यूज हो गए ना आप घाई में, मैंने वो कंफ्यूज कर डाला तो आप कंफ्यूज हो गए। ठीक, आप बोलना चाहते थे, मैं समझ गया था कि अगर ये स्टैंडर्ड लॉट 1 का होता तो यहाँ $300 मिलते, ये आप बोलना चाहते थे, पर ये लॉट और डॉलर में कंफ्यूज कर दिया आपको, तो अब यहाँ भी कंफ्यूज हो। पर उसी तरह से जब घाई होती है तो स्टॉप लॉस की जगह टेक प्रॉफिट लगा दोगे, टेक प्रॉफिट की जगह स्टॉप लॉस लगा दोगे, प्लस माइनस में गलती कर दोगे तो वो आप घटा करोगे। तो पहले कुछ दिन तक जब डेमो चल रहा है, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जब भी ऐसी मार्केट हो उसको ऑब्जर्व करो कितना जाता है, फिर उसको स्टडी करो। 150 पे ऊपर गया था, 200 पे नीचे आया था, 50 पे ऊपर गया था, उससे क्या होगा, उसका बिहेवियर आप समझोगे कि ऐसे एनवलप जब आते हैं तो मार्केट कितना उछलती है, कितना कूदती है। क्लियर?
और पिप नापने के लिए, कैंडल स्टिक का ये डिस्टेंस नापने के लिए हमारे पास क्रॉस बार करके आता है, इसी में है, यहाँ पे है एक क्रॉस बार, ठीक है। तो उस क्रॉस बार को उस कैंडल स्टिक के नीचे ले जा सकते हैं, इधर फिगर देख सकते हैं, फिर क्या क्रॉस बार को ऊपर लेके आया हूँ, कहाँ तक गया और किधर तक है, कितने पिप का एक कैंडल स्टिक बना, ठीक है। वो चीज़ हम देख सकते हैं कितना जंप किया। तो एक क्रॉस बार से हम लोग निकाल सकते हैं कि 150 पिप ऊपर गया था, फिर 200 पिप गया, फिर 300 पिप नीचे आया, तो हम उसकी हाइट नाप कर पिप में उसका फर्क निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? है क्लियर? सर ये आपने अप के बारे में बताया, अप डाउन के बारे में थोड़ा बताएंगे। बस वही बात है, जैसे मैंने कहा अप होता है, अगर अप नहीं होगा तो डाउन होगा, डाउन होगा तो ये पहले सेल वाला स्टॉप लॉस लगेगा, उसका 30 पिप का आपने लगा रखा टीपी, वो हिट होगा तो यहाँ पर भी आपको क्या बोलते हैं, वो $120 बना के देके जाएगा। और जो ऊपर का हमने लगाया तो वो तो हिट नहीं होगा, तो उसका कुछ नुकसान होगा क्या? अगर वो ट्रिगर हो गया है तो वो नीचे ट्रिगर हो गया वापस आ रहा है तो स्टॉप लॉस नुकसान होगा, वहां 20 पिप का स्टॉप लॉस का नुकसान होगा, तो 20 × 4 कितने हुए, $80, तो यहाँ $80 नुकसान हुआ, यहाँ $120 फायदा हुआ, तो नेट फिर भी आपने $40 बनाया। पर कब जो ऊपर जाके नीचे आ गया, पर नीचे से नीचे जा गया तो ऊपर वाला हिट ही नहीं हुआ, तो सिर्फ $120 प्लस बनाएंगे। मतलब जो सीमा रेखा है हमने बनाई है उनको छूता है तो अपने को फायदा तोटा हो जाता है, और अगर वो ऊपर वाला छू के नीचे आ जाता है तो हमारा फायदा थोड़ा कम करना है, तो फायदा तब भी होगा, ठीक है। 99% आपको फायदा ही होगा, 1% चांसेस है आपको नुकसान होगा। जब 1% की 99 की प्रोबेबिलिटी है तो वहाँ रिस्क लेने में कोई दिक्कत। आपने जो बोला कि वो टिप आप मतलब वो दे रहे थे, तो जो रेड एंगल आता है तो हम लोग कब वो करेंगे सर? क्या चीज? वो टाइम रहेगा या ये करने का टाइम रहेगा ना, रेड एनवलप जब आता है तो वहाँ टाइम रहता है, तो इतना मिनट में हमको वो सेट करके ये करना जैसे मैंने रेड एनवलप दिखा अभी यहाँ पर, हाँ। तो ये 1 बजे आ रहा है USD का, हाँ बीच रात को 1 बजे। हाँ कब आ रहा है? बीच 1 बजे। ये लिखा है, देखो यहाँ हाँ एक अच्छा, हाँ, हाँ ले ले। इधर देखिए हाँ, लिखा है 1 बजे। हाँ तो 1 बजे से आधा पौन घंटा पहले हमको जगह ढूंढ के बैठना है देखने के लिए देखने के लिए, और ये सब मार्जिन कैलकुलेशन सब करना पड़ेगा ना। और उसके पहले जब 1 बजे से पहले ये ऑर्डर लग जाने चाहिए, 5 पिप ऊपर 5 पिप नीचे, टेक प्रॉफिट भी लग जाना चाहिए। तो पेपर में कैलकुलेट कर लिया, फिर टकाटक चेंज किया, सब जगह इस पर लगा दिया, ऑर्डर लगाया, पेंडिंग ऑर्डर, बाय स्टॉप, पेंडिंग ऑर्डर, सेल स्टॉप, उसमें टीपी सब चेंज किया, स्टॉप लॉस चेंज किया, छोड़ दिया। अब कॉफी आ गई, अब कॉफी पीते रहो और $120 आ जाएंगे कॉफी पीते पीते में। तो $120 में कितने पैसे आए? 75 रुपए के हिसाब से। सर लेकिन 1 बजे वो रेड फोल्डर ही बनेगा, कैसे पता चलेगा? नहीं बना तो बनेगा ही बनेगा, मतलब यही वो तो पहले कमाल ही- चीज है। वो पहले ही अपडेट हमको मिलता ये रहता पूरा है। 1 हफ्ते आ जाता है, हाँ एक हाँ। वीक का आ जाता है। ये देखो आप देखा नहीं, समझो यहाँ तो बात मतलब हम में लोग पहले ही पूरा वीक का ये डेटा देखो, सेट करके अभी मैं रखते हैं। अगले वीक, अभी तो मैं अगला वीक आया नहीं, हाँ। मैं अगले वीक का भी देख सकता हूँ। कैसे? ये डेट आ रहा है, ओके, उस हिसाब से लगाने के बाद हम लोग न्यूज़ दिखाता हूँ, देखेंगे। अभी हम समझोगे। लोग पहले ही पूरा सेट करके रख सकते हैं। देखो इधर एक देखो, वीक इधर का। देखो, आप देखो अभी अगला वीक तो नहीं आया ना। हाँ अभी ये फ्राइडे 29 आज 29 है, हाँ। अभी अगले फर्स्ट को क्या मालूम है, बात हमें देखना नहीं। हम्म, ये हमने ये यहाँ गए, ये मोर पे क्लिक किया, हम्म। सर हम लोग अगले वीक का भी मतलब निकाल के सब रख सकते हैं, टीपी ये सब। नहीं नहीं ठीक है नहीं ना, कैसे करना? ठीक तो मार्केट के हिसाब से ना, हाँ, मार्केट क्या रहेगा। हाँ। हम ये रख सकते हैं कि मंडे को कब आने वाला है, ट्यूसडे को कब आने वाला है, वेडनेसडे को कब आने वाला है, अलार्म सेट करके रख सकते हैं। हाँ। वो तो आपको आधा घंटा पहले बैठना पड़ेगा, उस वक्त मार्केट जो चल हाँ, रही है ठीक। उसके हिसाब से 5 पे ऊपर 5 पे पाँच दिखेगा। पे फिर आप घंटे में खेल रहे हो तो कितना खेलोगे, 4 घंटे में करो तो कितना, वो तो कितना? बोले फॉर्मूले सब अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, यहाँ पर आपको ये देखो फरवरी 6 तक आ गया। हम्म, मैं ऊपर जाता हूँ, समझे। ये देखो सर, मंडे फर्स्ट फरवरी, मंडे को एक भी रेड डेवलप नहीं है, नहीं सब येलो एक आधा ऑरेंज है, हमें चाहिए नहीं। ठीक है, हमको रेड चाहिए, रेड चाहिए। हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ये आ गया एक शाम को, मैंने कहा शाम को 6 बजे बाद खुलता है अमेरिका, हाँ। उसके बाद मुझे रेड डेवलप मिल गया। तो मुझे ये 8:30 बजे मिल गया, तो मैं अपना अलार्म रख लूंगा अभी 7:30 साढ़े बजे 7 शाम को। ठीक है, और उसका साउंड म्यूजिक है ना कुछ अलग रख लो आप, नॉर्मल अलार्म रखते हो उससे डिफरेंट रख लो कि नॉर्मल अलार्म आप उठने का अलार्म है,
और ये अलार्म बजा, अरे यार फॉरेक्स का रेड एनवलप करना, सबसे बड़ा रुपया अलार्म रखेगा। हाँ, ठीक है, तो वो रख लिया आपने। अब उसके पहले आप आधा घंटा पहले कहीं बैठ गए, जगह बना ली, इंटरनेट ऑन कर लिया, लैपटॉप ऑन कर लिया, मार्जिन भी कैलकुलेट कर लिया, हाँ। $300 बचे, 200 बचे, मैं कितने लॉट लगा सकता हूँ उसको कैलकुलेट कर लिया। अब आप उसके साथ हिसाब से जब करोगे तो आपको रिजल्ट आना आएगा। गारंटी है। अब इस मंडे को, संडे दिखा, अब ट्यूसडे को भी कर लेते हैं, ट्यूसडे को देखते हैं। ट्यूसडे को सुबह 9 बजे है AUD में, अगर AUD में हम AUD GUD GPY खेल रहे हैं तो हम इसको भी, इसमें भी खेल सकते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। अब ये शाम को न्यूजीलैंड में आ रहा है February 3rd को अर्ली मॉर्निंग, का हाँ ब्रह्म मुहूर्त में। एक्चुअली आपको वही बेस्ट टाइम में मिलेंगे, देखना अक्सर टकराएंगे अक्सर। ये आपको सवेरे मिल रहा है, ये आपको सवेरे 7 बजे मिल रहा है AUD दोबारा, ठीक है। हम नहीं खेलते साहब AUD न्यूजीलैंड में, तो ये हमारे लिए बेकार है। अब हम 4 फरवरी को आ गए, 4 फरवरी को हमको शाम को मिल रहा है 5:30 बजे GBP में। ये जबरदस्त है, एक नहीं, 1 2 3 4 है, मतलब तहलका.com होने वाला उस दिन। उस दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका बाई भी हिट हो और सेल भी हिट हो जाए, तो $120 ऊपर भी बना लो और $120 नीचे ही बना लो, तो एक साथ आप $200 बना सकते हैं। $240 एक साथ बना लिए 15 मिनट में आप, तो 240 into 75 कितना हुआ, 245 into 75 करो, 240 ना, 480, 240 into 75, 75। 18,225 19 के आसपास। 19। अब 19,000 का प्रॉफिट हुआ, एक कप कॉफी का खर्चा देने का 300 रुपए का, क्या हुआ? वाईफाई भी फ्री मिलता है वहाँ पे। ठीक है ना। तो ये चीज अपन को एक एक, मतलब उस दिन भर बैठना नहीं है सर एक गधा नौकरी करनी नहीं है, शंका है। स्मार्ट वर्क करना है अपन को। हाँ, शंका एक पूछ। क्वेश्चन था मेरा, जो आपने बताया रेड एनवलप गेम है, उससे पहले अपन सेट करेंगे, देखेंगे, फिर जब वो ऑडियो अपन सुनते हैं उस वक्त कुछ नहीं करने का नहीं, अपने को। कुछ नहीं। फिर तो आप तमाशा देखने का, कॉफी पीते पीते वो जो ना वो अपने आप होगा, मार्केट करेगा आपके साथ, आपको प्रॉफिट देगा या आपको नुकसान देगा या आपका मजाक उड़ाएगा, जो भी करना उसने करना है, फिर आपने तो करवाना है बस। ठीक है, मतलब सिर्फ अपने को ऐसा जो खेती का पानी है वो लगा के रखने का है, बाद में पानी जैसे आएगा वैसे जाएगा, लगा के रखने के बाद वैसे ही ना। पर यहाँ तुरंत फल मिलता है, वहाँ फल आपको 3 महीने वेट करना पड़ता है। फर्क है दोनों, खेती का एग्जाम्पल। जब भी एग्जाम्पल देना होना तो एप्पल की बात कर रहे हैं तो एप्पल का एग्जाम्पल, एप्पल में संतरे का एग्जाम्पल देंगे तो सेट नहीं बैठेगा। ठीक है, संतरे की बात करो, संतरे का एग्जाम्पल तो ऐसा होना चाहिए, एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। तो अभी इसके अंदर अपन को ध्यान देना है कि अपन को रेड एनवलप जो है ये अपने को बहुत काम की चीज़ है। अपन को 20-25 मिनट 30 मिनट के अंदर अपना टारगेट यूज का अचीव हो जाता है। ठीक है सर। तो अपन अगर सिर्फ रेड एनवलप भी खेलेंगे दिन भर में और कुछ नहीं करेंगे तो भी हफ्ते का 4-5% बना लेंगे। हो सकता अपन ने मंडे को रेड एनवलप नहीं था, गुड डे भी नहीं था, मैंने काम नहीं किया, तो हो सकता ट्यूसडे को मुझे 4 एनवलप मिल गए तो कवर अप कर लिया मैंने, मंडे का प्रॉफिट भी और ट्यूसडे का प्रॉफिट भी। ऐसा नहीं? तो इस तरह से हम अपने 5 दिन का एवरेज पकड़ेंगे मंडे टू फ्राइडे, तो हमको देखेंगे कि हमको इतने एनवलप मिलते हैं कि हम 5-6% तो आराम से, देखो फ्राइडे को फिर मिल गया एक बार, देखिए आगे देखिए सुबह के टाइम में मिला ये, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग शाम को भी मिल गया। वाह क्या बात है, लाइन लगी हुई है। ये कब का है? 4 का है ना? 5 का है। 5 का इसमें CAD भी है, JPB भी है, USD भी है। तो आपको जो जो खेलना है, खेलना है, मार्जिन लेवल देख के लेके। सर एक ही टाइमिंग में इतने दिए फोल्डर तो कैसा, एक के बाद एक होते हैं? आपके पास तो लिमिटेशन है, लिमिटेशन है ना मार्जिन की, मार्जिन में 300 एक में खेलो, नहीं तो बाकी सीधा सब में राम होगा। राम, और सब में खेला तो वो और असर आपको पीली नोट लगाना, स्टैंडर्ड नहीं लगाना। बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? खेल पाओगे? अभी मंडे ट्यूसडे को है, यहाँ पे आप बैठ के खेलेंगे, आप सब लोग लगाओगे, मैं नहीं लगाऊंगा, यस। हाँ ठीक है, हाँ। फाइन। चलिए आगे बढ़े। अब ये जो मैसेजेस हैं ये सब न्यूज़ है, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट चेंज, इटालियन चेंज, ये सब अलग अलग न्यूज़ है, ठीक है। ये न्यूज़ सारी की सारी डेटा रिलीज होता है और फंडामेंटल इम्पैक्ट करता है। अब ये होता है हमारा फंडामेंटल की स्टडी का, ठीक है। हमने फंडामेंटल कवर कर लिया आपके पीछे।
फाइन। तो आप नहीं थे, रिवीजन कर लिया है। हे मी तुला दाखवते लेडीज ने कसा दाखवते हाँ तो ये हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया हमने इसमें? अभी किया। तक नहीं किया माइनस में अभी चालू है। 175 हमारा। मेरा सर मेरा वो नेट माइनस दानिया है ना, हम्म। उसमें नहीं हो रहा है रजिस्टर। आपके इसमें हाँ नाही ते होणार तू परत एकदा चालू कर तू काल मैंने है ना आज ऑलरेडी केलं? जब मैंने फिर से किया ना तो ऐसा आया कि ऑलरेडी यू आर रजिस्टर्ड। ठीक है, ठीक है, तो फिर रजिस्टर मैंने आया तो फिर उसमें फिर फॉरगेट पासवर्ड करो, वो पासवर्ड मैंने वो भी किया, फिर भी वो अब वो आ रहा है कि उनको रीसेंड मेल स्टेट अकाउंट इज नॉट कंफर्म्ड, अनकंफर्म्ड ऐसा आ रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं ईमेल आईडी बना के रजिस्टर करो। हाँ, वही कर रहा हाँ, है। ठीक है ना, हो जाएगा। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, पैशन, पेशेंस, ये बहुत सारे अनअनप्लॉयड डेटा, कंज्यूमर डेटा, ये हमने पढ़ा, ये सब देखा। फंडामेंटल्स ऑलमोस्ट हमारा। अब ये जो बता ना कि यूएसडी का स्ट्रॉन्ग है, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, उसका एक कोड, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, ये हमने पढ़ लिया कि QE मतलब क्वार्टर एंडिंग, YOY मतलब ईयर ऑफ ईयर, MOM मतलब मंथ ऑफ मंथ, GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, RBI रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फेड चेयरमैन फेडरल बैंक, ठीक है। फिर आपका ECB यूरोपियन बैंक फेडरल चेयरमैन ले लिया मैंने। हाँ, ये आपके लिए पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये तीन नाम जो हैं, बेन बर्नाके, मारियो ड्रैगी और शिंजो एबे, प्लस एक और नाम है पवेल, ठीक है। ये चार लोग जो हैं विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिस्ट, नंबर 1 इकोनॉमिस्ट है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 वर्ल्ड के अंदर विद्वान है। तो अगर कोई भी कंट्री कोई अपना पॉलिसी बनाती है तो इनसे कंसल्ट करने में उनको हिचक नहीं होती है, क्योंकि नंबर 1 है, इतना स्टडी कर रखा है इन्होंने। तो ये उसकी कंट्री के बारे में की, अगर डीप अंडरस्टैंडिंग करना है तो बड़ी बात नहीं कि मोदी की जो IAS ऑफिसर्स हैं उन्होंने इनसे कंसल्ट किया कि भाई क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये इतने दूरदर्शिता वाले हैं, इतने उनको स्टडी है कि ये आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा इकोनॉमी पर, ये भी बता सकते हैं। इतनी इनकी डिटेल में पढ़ाई कर रखी है उन्होंने, जानकारी ले रखी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। इनका कोई स्पीच आता है तो 101% मार्केट छलांग मारेगा, वोलेटाइल होगा, ऊपर नीचे होगा। तो वोलेटाइल बढ़ जाता है तो उसके साथ मार्केट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है, ठीक है। पर हमें नहीं खेलना है वोलेटाइल जब मार्केट हो, हमें पहले खेलना है और उस दौरान फिर ऑब्जर्व करना है। हम नहीं जाएंगे क्योंकि भी अपने हाथ सेट नहीं हुए, तो आप 2-3 महीने कर लोगे, ऑर्डर कहाँ लगाना है, जैसे मैं फटाफट खोल देता हूँ, किधर से चार्ट खोलना है, किधर से ऑर्डर लगाना है, किधर से सिंगल टिकट ट्रेडिंग है, वैसे आपका हाथ सेट हो जाए, खट 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 खट, तब आपको उस वक्त जब बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल हो तब हमें खेलना है, नहीं तो पता से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक और। अब टेक्निकल एनालिसिस, टाइम कितना हुआ आपका? 12 o'clock। चल थोड़ा सा अपन ब्रीफ कर लेते हैं 15-20 मिनट, फिर आपको हम मंडे ट्यूसडे को लेंगे टेक्निकल डिटेल में, ठीक है। क्योंकि मंडे को तक मेरी 3 दिन की ट्रेनिंग है मेरी, कल परसों मंडे को मैं लेट नाइट फ्री हूँगा, ट्यूसडे को अपन सुबह से यहाँ मिलेंगे। तो अभी 15 मिनट और लेते हैं। टेक्निकल क्या है? 2 टाइप की क्लास, एक फंडामेंटल है, न्यूज़ के ऊपर, कोई पॉलिसी के ऊपर, कोई किसी खबर के ऊपर, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, वॉर हुआ, कोई अनएम्प्लॉयमेंट डेटा हुआ, कोई इंटरेस्ट रेट हुआ, कोई GDP हुआ, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आता है उस फंडामेंटल कहते हैं। टेक्निकल वाले बोलते हैं कि टेक्निकल हमें इन सब चीज़ों को लेना देना नहीं है, ठीक है। हम पीछे जो मार्केट चल रही है उसके बिहेवियर को देखते हुए आगे ये क्या होने वाला है वो हम फोरकास्ट कर लेते हैं, ऐसा इनका कहना है। टेक्निकल करते कैसे हैं? अभी मैं एक पेपर लूँ और उस पर खूब सारे फिगर लूँ, 7.5, 7.6, 7.8, 9.2, 8.9, ऐसे पूरा ऐसा एक्सेल शीट भरा हुआ हो, कचाकच डेटा डाल रखा मैंने, तो उससे आप कुछ निकाल पाओगे क्या? इन्फ्लुएंस कर पाओगे? क्यों? आंखें ही कूद जाएंगी, अभी उंगली यहाँ रखोगे वो सब जाते जाते ऊपर चला जाए, इतना ज्यादा फिगर रहेंगे कि सीधी जाना भी डाउटफुल है। 3rd रो से शुरू किया, 2nd रो में चले गए, 2nd रो से शुरू किया, 4th रो में आ गए उंगली हमारी, तो कम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसी डेटा को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, हमने ग्राफ बताया ना, x2 y6 परसों दिया था, ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो डेटा को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जब करते हैं उसको हम टेक्निकल एनालिसिस में लाते हैं। जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया, अब हम उस पर निकाल पाते हैं कि हमको
हमने जो डेटा था 7.5, 7.6, 7.7, 8.3, 9.2, 10.1 ऐसे बहुत सारा डेटा था, ऐसे पूरा भर दूं बोर्ड में डेटा से, तो आप क्या है ये, क्या लिख के रखा है ऐसा लगेगा आपको। क्यों? उसको समझना बहुत मुश्किल है। और इसी को मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर देता हूँ। 7.5 तो मैंने 7.5 पे एक डॉट लगाया, 7.6 यहाँ डॉट लगाया, 7.7 यहाँ डॉट लगाया, 8.3 यहाँ डॉट लगाया, 9.7 यहाँ डॉट लगाया, 10.1 यहाँ डॉट लगाया, और इसको मैं लाइन से खींच रहा हूँ, ये ग्राफ हो जाता है। और जब ग्राफ बना लिया और कई सालों का बना लिया, कई महीनों का, जैसे हमने बताया 1 घंटे का कैंडल, 30 मिनट का कैंडल हमने कल देखा था, तो हमें कई सालों तक का डेटा मिलता है। तो इसको बोलते हैं हम टेक्निकल। और ये लोग टेक्निकल करने वाले क्या बोलते हैं कि फंडामेंटल बेकार है, ये तो दिन में कभी कभार डेवलप आएगा तब पैसे कमाओ, हम तो जब खोलेंगे जब मन आएगा हमारा कमा सकते हैं। टेक्निकल वाले बोलते हैं। कैसे? इसमें क्या करते हैं वो लोग, इसमें 3 प्रकार के चार्ट है। एक है बार चार्ट, जो इस प्रकार का होता है, या इस प्रकार का होगा, ठीक है। ये हमारा बुलिश कैंडल है और ये हमारा बेरिश कैंडल है। अब टेक्निकल वर्ड यूज करने शुरू कर दिए मैंने भी, देखो आपको, ताकि समझ में आना चाहिए कि बेरिश मतलब नीचे जाने वाला और बुलिश वाला ऊपर जाने वाला। तो ये ऐसा होता है। और एक कैंडल स्टिक्स होती है, वो इस तरह से होती है, कैंडल की तरह। कैंडल देखा ना, मोमबत्ती बॉडी होती है, एक ऊपर बाती होती है। पर कोई लोकल कैंडल खरीदो तो नीचे से भी बाती निकली रहती है, देखा देखा, ये लोकल कैंडल है, ये दोनों तरफ बाती रहती है इसकी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो है ये ओपनिंग प्राइस है, नीचे वाला, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है। क्या है ये? लोएस्ट पॉइंट। ये जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, और ये जो है वो क्लोजिंग प्राइस है। अगर ओपनिंग प्राइस नीचे है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, तो ये हमारी बुलिश कैंडल है। और बुलिश कैंडल एक और क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब बैकग्राउंड जो है वो दिख रहा होता है। जैसे अभी पीछे व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना इसमें से, इसको हम बुलिश कैंडल बोलेंगे। पर जो बेरिश कैंडल होगी वो कुछ इस प्रकार होगी, कलरफुल रहेगी। मतलब मैंने इसको ऐसा भर दिया ताकि पीछे का नहीं दिख रहा है, अभी ग्रीन में दिख रहा है। तो ये इसका ओपनिंग प्राइस होगा, ये इसका क्लोजिंग प्राइस होगा, ये हाई होगा, ये लो होगा। एक मिनट। इसमें ये ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये हाई है, ये लो है। इसमें ये ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये हाई है, ये लो है। इसे बार चार्ट बोलते हैं, इसे कैंडल स्टिक्स बोलते हैं, और एक और होता है जो ये बनाया हमने, इसे लाइन चार्ट बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट इज बुलिश। और जो ओपेक है इसको ओपेक बोलते हैं, ओपेक इज बेरिश। कैंडल स्टिक और ये बार चार्ट। सर और ये लाइन बनाया है, लाइन बना कैसे ऐसे करा है टेढ़ा मेढ़ा, ये लाइन बनाया है, ये लाइन चार्ट। ये जो व्हाइट है वो बुलिश है ना? बुलिश एरो बनाया नीचे से हमने, व्हाइट ऊपर जाने वाला एरो बनाया तो बुलिश एरो, नीचे जाने वाला एरो बनाया साइड में। तो ये अब ये जो है इतना मशहूर है और इतना ज्यादा इसमें स्टडी होके रखा है, ठीक है, कैंडल पे, और इसकी जरूरत पड़ती है हमको ट्रेंड लाइन खींचने के लिए। तो लाइन चार्ट और कैंडल चार्ट में हमारा काम हो जाता है, और ये एक जैसे ही है ऑलमोस्ट।
बट ये जैसे इसका ओपनिंग प्राइस था तो ये ओपनिंग प्राइस था, ये क्लोजिंग प्राइस था तो क्लोजिंग प्राइस था, एक जैसे है। तो इसको हम लोग बहुत कम यूज करते हैं या यूज ही नहीं करते हैं, ऐसा बोल दीजिए। हमको इन दोनों में ही हमारे सारे काम हो जाते हैं, लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट में, ठीक है। तो लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक में ही हम लोग मैक्सिमम काम कर लेते हैं। ठीक है। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इज नोन एज टेक्निकल एनालिसिस। अब इसके अंदर क्या किया, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इज नोन एज टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल, ठीक है। Basis of those graphical presentation, various indicators, based on those graphical presentation, various indicators have been designed which help us to Various indicators, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत सारे इंडिकेटर्स डिजाइन किए गए हैं, और उस इंडिकेटर की वजह से, मतलब ग्राफिकल क्या लिखा मैं आपने क्या लिखा, ग्राफिकल एनालिसिस, various indicators are basis on graphical presentation, हाँ, various indicators has been designed has been designed. which help us to know the trend, uptrend or downtrend. हिंदी मध्ये सांगा सर. जो डेटा है Graphic उसका ग्राफिकल presentation प्रेजेंटेशन होता है, ऊपर जो- जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। अब इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत सारे इंडिकेटर्स डिजाइन किए गए हैं। ये इंडिकेटर्स हमें ये मदद करते हैं कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड मतलब बुलिश है या बेरिश है। तो अगर आपको मालूम पड़ जाए कि अप ट्रेंड है तो कौन से ऑर्डर लगाओगे आप, बाय की। और डाउन ट्रेंड क्या मतलब, तो ये दो चीज कभी भी मालूम पड़े, हम कभी भी बैठ के पैसा कमा सकते हैं। तो टेक्निकल वाले क्या बोलते हैं कि 24 घंटे पैसा बना सकते हैं जब हमारी मर्जी होगी तब। फंडामेंटल वाले तो जब रेड पाएगा, आपको बड़ी न्यूज आएगी तभी करोगे आप। फंडामेंटल कहते हो तुम 24 घंटे गधा नौकरी करते हो, हम 2 मिनट में पैसे बना के निकल लेते हैं। उनका अपना एक थ्योरी है। टेक्निकल अपना बहस करते हैं कि नहीं नहीं हमको जब मर्जी आ जब 1 घंटा बैठेंगे निकाल लेंगे, हमें वेट करने की जरूरत नहीं है वगैरह वगैरह। तो अब हम क्या करें, हम टेक्निकल को फॉलो करें कि फंडामेंटल को फॉलो करें, टेक्निकल अच्छा लगता हैं? दोनों। वेरी गुड। हम अपॉर्चुनिस्ट हैं, हम दोनों फॉलो करें। हम क्या को झगड़े में पड़े कि टेक्निकल अच्छा है कि फंडामेंटल अच्छा है। जब मौका मिलेगा फंडामेंटल चौवा छक्का मारेंगे, जब मूड बनेगा हम टेक्निकल में चौवा छक्का मारेंगे। ठीक है। तो हम मौका परस्त आदमी हैं, हमको जब मौका मिलेगा हम उसके हिसाब से पैसे बनाएंगे। तो हम दोनों का मिक्सचर यूज करेंगे। हम किसी कंफ्यूजन में डिबेट में नहीं पड़ना चाहते, हम दोनों का फायदा उठाएंगे। जिसमें हमको पिक्चर क्लियर लग रहा है उसमें हम कमा सकते हैं, जिसमें क्लियर लग रहा है यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे। ठीक है। तो अब हमारे 2 गेम बाकी हैं टेक्निकल वाले, एक मूविंग एवरेज और एक हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो हम ट्यूसडे को और वेडनेसडे को करेंगे। ठीक है सर ये जो व्याख्या और है, कैंडलस्टिक्स के बारे में हम थोड़ा सा और समझेंगे, मतलब थोड़ा सा कवर कर सकते हैं कैंडलस्टिक को अभी। बोलिए पूछिए। ये व्याख्या कौन से, इसको व्याख्या का नाम क्या बताएंगे? टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस। What do you understand by technical analysis? Next टेस्ट पेपर में आने वाला है। What do you understand by fundamental analysis? आपके नेक्स्ट टेस्ट पेपर में आने वाला है। पार्ट करून ठेवतो. हाँ, technical and fundamental analysis. दोनों अलग अलग सवाल हैं। फंडामेंटल जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिकल, ये सब न्यूज, टर्म्स एंड पॉलिसीज, बजट, है ना, ये सब आएंगे फंडामेंटल में। बेस्ड ऑन दैट इज माय फंडामेंटल एनालिसिस on based on graphical presentation of the data on which various indicators has been designed to know the trend, uptrend or downtrend is known as technical analysis. Yes. ठीक है। तो सब पूछे कौन से इंडिकेटर आपने सीखे, कौन सा इंडिकेटर अच्छा लगा, तो वो भी बताने पड़ेंगे। इंडिकेटर भी सीखे नहीं है, अभी सिखाएंगे और फिर आपको टेस्ट पेपर हाथ में देंगे। ठीक है। 10 मार्क का क्वेश्चन है.
सर अगर हमारे पास बैलेंस अच्छा खासा रहा तो हम लोग मॉर्निंग में एक बार बैठेंगे 3:30 से 4 साढ़े 4 बजे तक, फिर एक बार लेडीज गेम भी खेल सकते हैं, और अगर एनवेलप आए तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। सर